जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है विमलेश मर्स और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आर्यन क्लासेस सेंटर में। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.5 के जो क्वेश्चन है। आज थोड़ा लाइव क्लास लेने में थोड़ा देर हो गई थी, इसलिए आज लाइव क्लास नहीं अटेंड करेंगे साथियों। ये क्वेश्चंस को आज हम दो क्वेश्चन से इसमें बचे हैं, चौथा का दो क्वेश्चन से इसको आज हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अपलोड करवा देंगे कल, ठीक है। और आप लोग सभी जितने मेरे प्यारे साथी हैं वो सभी लोग देख लेंगे, ठीक है। तो देर न करते हुए हम इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर देखो, हमारे पास प्रश्न नंबर देखो पहला चौथा क्वेश्चन पढ़ो कि एक रोज मार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। यदि एक कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। आज देखते हैं, ठीक है। यहाँ पास चौथा क्वेश्चन है, इसका हल, ठीक है। हल ठीक, माना ये हमारे पास एक क्या है, कहता है कि एक राजमार्ग है। क्या है? राजमार्ग है, ठीक है। आयताकार है। एक मिनट थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं, आयताकार है कि राजमार्ग। एक मिनट थोड़ा साथियों, एक मिनट। हाँ सही है, सही है, राजमार्ग है। तो मान लो यहाँ पास ये राजमार्ग ए है और ये राजमार्ग ए कोई राजमार्ग, ठीक है। अब इसकी यहाँ तक की लंबाई, इसकी जो लंबाई क्या हो जाएगी 100 मीटर। इसकी लंबाई कितना है 100 किलोमीटर। क्या है 100 किलोमीटर है, ठीक है। 100 किलोमीटर से कहता है दूसरी पर एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से प्रारंभ करते हैं। मतलब एक कार इधर से जा रही है और जो दूसरी कार है वो भी इधर ही से जा रही है, ठीक है। दोनों एक समान दिशा में चल रही है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर देखो, अगर सब माने बी की तरफ माने तो ये क्या हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर यहाँ पास ए की तरफ माने तो क्या हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा चाल चलेगी और y की तरफ, ए की तरफ x किलोमीटर प्रति घंटा और b की तरफ y किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम समीकरण बनाना जान गए तो कह सकते आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पास एक मिनट थोड़ा, अब यहाँ पास देखो क्वेश्चंस पढ़ो, फिर कहता क्या है कि कहता है कि बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है यदि एक कार भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चलती है और वे 5 घंटे पश्चात मिलती है तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले माना यक्स की चाल क्या हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा और तथा y की चाल किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। अब यहाँ पास देखेंगे कि प्रथम शर्तानुसार अगर हम प्रथम शर्तानुसार के बारे में बात करें तो यहाँ पास जो हमारे पास जो समीकरण बनेगा वो हमको देखना है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पास देखो हमारे पास होता है कि दूरी बराबर क्या होता है साथी, दूरी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, दूरी इक्वल टू फार्मूला होता है कि चाल गुणे समय, ठीक है। पास देखो कार ए द्वारा 5 घंटे के पश्चात तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, तय की गई दूरी क्या हो जाएगी 5
बराबर का 5x, ठीक है। अर्थात कार ए द्वारा 5 घंटे के पश्चात तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, 5 घंटे के पश्चात तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, 5x। यहीं पास लिख लो तथा कार बी द्वारा 5 घंटे के पश्चात तय की गई दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास 5y, ये हो जाएगा। अब यहाँ पास जो समीकरण बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, देखो 5x माइनस का 5y इक्वल टू, अब यहाँ पास देखो पूरा जो रोजमार्ग हमारे पास राजमार्ग था उसकी पूरी लंबाई क्या थी, 100 किलोमीटर। यहाँ पास क्या हो जाएगा 100। तो अब यहाँ पास देखो 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पास अगर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। 5 5 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 100, ठीक है। आया, अब इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ आ जाओ, देखो 5 x माइनस वाई इक्वल टू 100। अब यहाँ पास देखो x माइनस वाई बराबर 100/5, ठीक है, 100/5। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20×5 अर्थात 20। ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट बन जाएगा, समीकरण फर्स्ट हमारे पास बन गया। तो साथियों अगर हम समीकरण निकाल लिए तो समीकरण बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसमें कठिन कहने का मतलब है क्या, ये जो शब्द हमने समीकरण से निकाला, यही समीकरण से निकालना ही थोड़ा कठिन है, बाकी सवाल एकदम हल है, इजी एकदम हल है, ठीक है। जैसे अभी हमने निकाला वैसे आपको निकालना है बस, ठीक है। अब आ जाए दूसरा, अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्तानुसार में क्या देखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार में ये देखेंगे कि अब सवाल में आ जाओ। फिर यहाँ पास देखो कि कह रहा है कि एक ए, फिर यहाँ पास देखो ध्यान समझो, ठीक है। बी से एक ही समय चाल चलना प्रारंभ करता है तो यदि एक कार भिन्न भिन्न चालों में एक ही दिशा में चलती है, कितने दिशा में, एक ही दिशा में, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, कार ए द्वारा 1 घंटे क्या हो जाएगा, 1 घंटे में तय की 1 घंटे लिख दो के पश्चात तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, तय की गई दूरी साथी क्या हो जाएगी, यहाँ पास 1 × x इक्वल टू x हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास फिर लिखोगी कार बी द्वारा 1 घंटे के पश्चात तय की गई दूरी 1 × y इक्वल टू y, ये आ जाएगा। और अगर आपको ए वाला चीज अगर लिख लिए हो तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको आप बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है साथी, ठीक है। नहीं इसको 1 मिनट, ये है, ठीक है, समझ गया ना। ये इतना यहाँ से यहाँ गया, यहाँ तक हुआ, ये दूसरा हमने द्वितीय शर्तानुसार से देखा, ये यहाँ था। अब इसमें जो समीकरण से बनेगा हमारे पास, इसमें देखते हैं, इसी में समीकरण, इसको हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं, ये वाला चीज, ठीक है। आ जाओ, ये लो, ठीक है, इसको भी आ जाओ, यहाँ पास देखो, ठीक है। तो यहाँ पास जो समीकरण से बनेगा क्या बनेगा, x प्लस का y इक्वल टू 100 बनेगा, ये समीकरण से हमारे पास सेकंड हो जाएगा। कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट वे सेकंड में रख दो, विलोपन कर दो, विलुप्त कर दो अक्षरों को, देखो x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू क्या हिस्सा, और x माइनस वाई इक्वल टू 20,
यहाँ पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 2x इक्वल टू, ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 120 अर्थात 120। तो इसको हम यहाँ करते हैं, तो देखो यहाँ पास 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू 120/2, 2×12 अर्थात x का मान क्या आएगा 60, x का मान क्या आएगा 60। अब x का मान चाहकर से आपको समीकरण किस में रख देना है, समीकरण से आप फर्स्ट में रख दो, या यहाँ पास कर रहे हैं, इसका हल यहाँ है, ठीक है, आप समझ लेना। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण फर्स्ट में फिर से लिख रहे हैं, ठीक है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 100, x का मान क्या है हमारे पास निकल के आया 60, 60 प्लस का y इक्वल टू 100, तो y बराबर क्या आएगा साथी 100 माइनस का 60, तो y इक्वल टू निकल के आएगा 40, तो y का मान क्या निकल के आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पूरा फाइनल आंसर हो जाएगा साथी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कहता है कि दोनों कारों का चाल ज्ञात कीजिए, तो जो दोनों कारों का चाल ज्ञात करके आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा साथी, ठीक है, और x का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पास हो जाएगा, ठीक साथी। तो यहाँ पास देखो ए क्या हो जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा, ए बी कार बी है, और ए कार कह सकते हैं क्या है, कार ए है, ठीक है, तो ए निकल के आया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे साथी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा का पांचवा क्वेश्चन है, कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग बढ़ जाती है। इन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे साथी, ठीक है, एक मिनट थोड़ा, ठीक है। तो अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है, आ जाओ हल करते हैं, आ जाओ देखते हैं। यहाँ पास सबसे पहले यहाँ पास सॉल्यूशंस करो, ठीक है, चौथा का पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या कहता है कि एक आयताकार क्षेत्रफल है, मान लो एक आयताकार, एक क्या है हमारे पास, एक क्या है खेत है, ये आयताकार क्या है, एक खेत है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये चौड़ाई मान लो यहाँ पास चौड़ाई y है, और से क्या हो जाएगी लंबाई मान लो क्या है x है, ठीक है। मान लो कि चौड़ाई y है और लंबाई x है, तो यहाँ पास क्या लिखोगे, यहाँ पास लिखो कि माना एक खेत का आयताकार, यहाँ पास लिखो कि माना आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई क्या हो जाएगी x, ठीक है, आयताकार खेत की लंबाई x तथा आयताकार खेत की चौड़ाई y, ये हमने मान लिया, ठीक है, हमने माना, ठीक, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर तक आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है, एकदम आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास हमने यहाँ तक किया, तो अब यहाँ पास देखो जो हमारे पास खेत का क्या है, कह सकते हैं कि जो हमारे पास खेत का क्षेत्रफल
क्या है साथी, जो खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, एकदम समझ लो, खेत का लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई हमारे पास क्या दिया है, x, और चौड़ाई क्या दिया है, y। ये है x गुणे y। ठीक है, तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहां पर लिखो कि प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार में अब हम देखेंगे, तो यहां पास देखें प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, तो यहां पास देखो हो जाएगी नई लंबाई, नई लंबाई क्या हो जाएगी, यहां पास आ जाओ, देखो कहता है कि लंबाई 5 इकाई है, तो नई नई लंबाई क्या आ जाएगी, x माइनस 5, और से यहां पास देखो नई चौड़ाई, अगर से हम नई चौड़ाई की बात करें तो नई चौड़ाई क्या आ जाएगी, 3 इकाई। क्या आ जाएगी, 3 इकाई। तो x यहाँ पास क्या आ जाएगा, y प्लस का 3, ये क्या निकल के आया। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास लिखो कि खेत का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमने नई लंबाई क्या निकाला था, x माइनस 5 यहां से, और गुणे चौड़ाई क्या निकाला था, y प्लस 3। ऐसे बन गया समीकरण। अब इसको हल कर लो आप लोग, इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, x को अगर y में गुणा कराएंगे तो x y। ठीक है, अब x को 3 में गुणा कराएंगे तो प्लस का 3x। ठीक है, अब 5 को y में कराएंगे तो माइनस का 5y, और 5 को 3 में कराएंगे तो 5 3 15, क्या हो जाएगा, 5 3 15, ए आया। अब इसको आगे हल कर लो। ठीक है, आ जाओ, क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस का 3x माइनस 5 y माइनस का 15, ए आया। अब यहां पास देखो, यहां पास कह सकते हैं कि अतः, आप सवाल में देखो, सवाल में देखो कि एक आयताकार क्षेत्रफल का कितना 9 वर्ग इकाई है। क्या है, 9 वर्ग इकाई है साथी। तो एक्स वाई कॉमन हो जाएगा, और माइनस का एक्स वाई क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15, और बराबर कितना है, 9 वर्ग इकाई। तो हमने 9 लिख दिया। ठीक है, समझ गए ना। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 3x माइनस का 5y माइनस का 15 इक्वल टू 9, ये बचेगा। ठीक है, यहाँ पास यही बचेगा। अब इसको और आगे हल कर लो। ठीक है, अब इसको अगर हल करोगे तो यहाँ पास देखो, इसको अब यहाँ पास क्या कर सकते हैं आप लोग, करो माइनस का 3x और माइनस का 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, और माइनस का उस साइड 15, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो ऐसे हो सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है। आ जाओ, अब यहाँ पास देखो माइनस का 3x माइनस 5y, और 15 में से अगर 9 घटा देंगे, 9 9 9 1 10 9 6 15, अर्थात क्या आएगा, माइनस का 6, माइनस का क्या आएगा 6। तो ये हमारे पास समीकरण क्या निकल के आएगा, फर्स्ट समीकरण हमारे पास फर्स्ट निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पास देखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। अब ध्यान समझो, द्वितीय शर्तानुसार में देखो हम, तो यहाँ पास आ जाएगी नई लंबाई क्या आ जाएगी साथी, आ जाओ, नई लंबाई क्या आ जाएगी, कहता है कि चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। क्या आ जाएगी नई लंबाई हमारे पास, यहाँ पास देखो
2 इकाई बढ़ा देना। 1 मिनट। हाँ ए आ जाएगी। देखो यहाँ जो चौड़ाई थी, यहाँ पर जो लंबाई थी 5 थी यहाँ पास, ठीक है, और ये वाला जो चौड़ाई थी कितना थी 3, तो हमने 3 लिया था। अब इसके लिए क्या हो जाएगी, जो लंबाई है देखो यहाँ पर क्या दिया, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, तो ये लंबाई को क्या हम करते, 3 इकाई को क्या करते, बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यक्स और माइनस का क्या आएगा 3, ठीक है, और नई चौड़ाई, नई चौड़ाई क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगी नई चौड़ाई y प्लस का क्या आएगा 2, y प्लस का 2 ए आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो खेत का जो क्षेत्रफल है, खेत का क्षेत्रफल क्या हमारे पास, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पास आ जाएगा x-3 और y प्लस का 2 ये आ जाएगा। यही समीकरण से हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखो ध्यान से सुनो, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, इसमें बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है, क्या करते बढ़ा दे, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस में, ये भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इसको भी प्लस में कर लो। अब इसे करा दो, देखो यक्स को यक्स के साथ, यक्स को वाई के साथ गुणा कराएंगे तो यक्स वाई, ठीक है, और प्लस यक्स को 2 के साथ ले जाएंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 3 को y के साथ 3y प्लस 3 को 2 के साथ 2 3 6 ए आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो कि अतः, अतः क्या लिखोगे ध्यान देना है, यहाँ पास जो लिखोगे ये ध्यान देना। अब यहाँ पास आज सवाल में कहता है कि क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 67 वर्ग बढ़ जाती है, क्षेत्रफल क्या हो जाता है 67 वर्ग बढ़ जाता है। तो यहाँ पास जो आ जाएगा यक्स वाई और 1 मिनट, हाँ यहाँ पास आ जाएगा देखो यक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6 एक कोष्टक में, ठीक है। अब यहाँ पास बोल रहा है कि कितना बढ़ा दिया जाए 67, तो माइनस का यक्स वाई बराबर का 67 बढ़ा दिया जाए, 67 बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो ए बन गया। अब इसे हल कर लो आप लोग, इसे हल करोगे तो यक्स देखो माइनस का एक्स वाई और प्लस का एक्स वाई ये कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 67 माइनस का 6, ठीक है। अब इसे और हल कर लो, देखो 2x प्लस का 3y बराबर, अगर इसे घटा देंगे तो क्या आएगा 61, 61 ए समीकरण सेकेंड बन जाएगा। अब यहाँ पास देखो समीकरण फर्स्ट में -3x माइनस 5y बराबर -6 है, और यहाँ पास 2x प्लस का 3y बराबर 61, तो इसको विलोपन विधि से हम हल कर सकते हैं। तो ध्यान समझो, कुछ इसमें करना है कि अगर से हमारे पास यहाँ पास देखो 3y है, यहाँ क्या है यहाँ पास 2x, ठीक है, तो हम ऐसा क्या कर दें इस समीकरण इसमें या इसमें ऐसा क्या कर दें कि जो एक अच्छे मतलब एक अंक को हमको विलुप्त करना है, ठीक है। तो अगर इसमें हम 3 से गुणा करा दे तो 3 त्रिक क्या 9 और 3 दून क्या हो जाएगा 6, तो फिर यहाँ नहीं हो रहा है ना, तो ऐसा क्या करें कि किस में गुणा करा दे, एक करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक लिख गया हो तो हम आगे बता रहे हैं क्या, तो अब इसको इरेज करना है, ठीक है, ये वाला चीज इधर की इरेज कर रहे हैं, इसको इधर बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो समीकरण फर्स्ट में सेकंड से, अगर हम समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करा दे और समीकरण सेकंड से 3 से गुणा करा दे, तो देखो अगर 2 से कराओगे तो 2 त्याई 6 माइनस का 6x 2 पंचे 10y इक्वल टू माइनस का 12, ये समीकरण थर्ड बन जाएगा। अब इसमें 3 दून 6x क्या आ जाएगा 6x प्लस 3 त्रिक क्या 9, 9y बराबर 61 त्रिक का क्या हो जाएगा, अगर हम 61 का
3 का करा दे, 3 एक ना 3, 3 3 त्रिक क्या ना, सॉरी 3 एक ना 3 और 3 छन 18, 183, 100 क्या आ जाएगा 83, ये समीकरण चौथा। अब इसी में इसे हल कर लो। देखो यहाँ पास ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल, तो अब यहाँ पास आ जाएगा। देखो यहाँ पास क्या है 9y और यहाँ पास माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 9 10 9 क्या हो जाएगा 19, 19y इक्वल टू यहाँ पास क्या आ जाएगा, इसको घटा दो। अगर हम देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाए तो घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास जो घट जाएगा, तो अगर हम यहाँ पास जो घटाते हैं कितना आएगा 183 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो एक यहाँ पास क्या आएगा 7 1 171, कितना आएगा 171, क्या आएगा 171, ठीक है। तो यहाँ पास देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 171/19, 19 9 का 171, तो y इक्वल टू क्या आएगा 9। ये हमारे पास y इक्वल टू 9 आ गया। अब इस y का मान आप लोग ऊंचा कर किस में रख दो, समीकरण से आप लोग फर्स्ट में रख दो, आंसर आ जाएगा। आ जाओ y का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। अब इसको इरेज कर रहे हैं, ये वाला चीज यहाँ से यहाँ था, ठीक है। समझ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा साथी, ठीक है। अच्छा इस y का मान इसमें रख दो, ये वाले समीकरण से, ठीक है। ये लो इसी में रख दो। अब आ जाओ तो -3, ये फर्स्ट समीकरण से है, ठीक है। यहाँ लिख देना कि y का मान समीकरण से यहाँ लिख दो, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो अब आप समीकरण फर्स्ट में रख सकते हैं, अगर रखोगे तो ध्यान से देखो यहाँ पास -3x माइनस का 5 गुणते 9 इक्वल टू -6। अब यहाँ पास आएगा -3x और 9 45 माइनस का 45 इक्वल टू -6, तो -3x बराबर का ये आ जाएगा -6। और देखो इस ये क्या है माइनस का 6 और ये भी है क्या माइनस का 6, इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, एक मिनट देखो माइनस का 6 हमने लिया और से क्या है प्लस का है, सॉरी माइनस का 45 है, तो ये भी जाएगा माइनस का 45। अब यहाँ पास देखो माइनस का 3x इक्वल टू, अब अगर 45 माइनस माइनस चिन्ह होता है प्लस तो जुड़ जाएगा, 45 में अगर 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 51, माइनस का 51 माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3x इक्वल टू 51, तो x इक्वल टू 51/3, 13 से 91, तो x का मान क्या आ जाएगा 17, x का मान क्या आएगा साथियों 17। तो आई होप आपको ये पूरा कह सकते हैं इसका आंसर आ जाएगा। और देखो इसमें देखो इसमें कहता है कि तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई तो बढ़ा दी जाती है, तो यही हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे साथी, ठीक है। तो कल हम कोशिश करेंगे कि कल अगले प्रश्न वाली को हम स्टार्ट करेंगे 3.5 को, 5 तो हो गया, 3.6 को जो एक और प्रश्नावली है इसको स्टार्ट करेंगे कल लाइव क्लास में स्टार्ट करेंगे साथी, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 दिन में ये भी खत्म हो जाए, तो फिर नया चैप्टर चालू होगा, चैप्टर 4, उसमें अच्छे से धुआंधार और बेहतरीन से पढ़ाएंगे आप लोग, ठीक है। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक साथियों। अगर एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों के लिए बता दें एक न्यूज़ है, क्या है एक न्यूज़ क्या है साथी, आप लोगों के लिए बता दें न्यूज़ ये है कि आप लोगों के लिए इसी जो हमारा जो चैनल है INCLASSES क्लासेस सेंटर, ये जो हमारे पास हमारे जो यूट्यूब चैनल है, क्या है यूट्यूब, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी चैनल में कह सकते हैं कि अब आपको क्या पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, ठीक है, और केमिस्ट्री, और क्या पढ़ाया जाएगा बायोलॉजी, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, बेहतरीन से तैयारी कराया जाएगा साथियों, यूट्यूब पर एकदम फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग घबराइएगा नहीं, हमारे साथ जुड़कर आप लोग तैयारी कर सकते हैं अपनी बेहतरीन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप करोगे हमसे तैयारी, ठीक है। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।